अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है? शावर में। तुम किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ आई हूँ और किसके साथ आऊंगी? दोबारा इतनी जल्दी हारिस भाई ने तुम्हें वापस भेज दिया? मैंने उन्हें बोला कि मेरी बहन की शादी है और जब तक तैयारियां पूरी नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हैरत है, मान गए वो? क्यों नहीं मानना था उन्होंने? इतनी जल्दी बदल गए हारिस भाई। एमन, क्या हुआ है? तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? हुई है, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। बात सुनो मेरी। मैं आई हूँ, तुमने मुझे पानी भी नहीं पूछा। लाती हूँ पानी। मेरी बात सुनो। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ मेरे मूड को? एमन, तुम्हारा मूड खराब है। अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अम्मी से डांट खा लूंगी। उसामा ने कुछ कहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी इमेच्योर हूँ कि अम्मी से डांट खा लूंगी और सामा से लड़ती फिरूंगी? तो फिर क्या बात है एमन, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें लग रहा है। पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम दादा। अरे ये तुम सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? कोई वक्त है बाहर जाने का? है? अच्छा, ये वर्दा कहाँ है? आते साथ इतने सवाल दादा। मैं तुम्हें फोन पे फोन किए चली जा रही हूँ तो तुम फोन ही नहीं उठाते। मैं वो अपने एक दोस्त के साथ लंच पे था। दोस्त के साथ? अच्छा, क्या हो गया है दादो, मैं अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता, किसी के साथ लंच भी नहीं कर सकता। अरे मैंने ये कब कहा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते? मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, घूमो फिरो। कोई बात तुम लोगों की हमारी समझ में आती ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, वर्दा कहाँ है? तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? दादो वो मेरे साथ नहीं गई थी, उसको अपनी अम्मी के घर जाना था, काम था थोड़ा सा। ओफो भाई, क्या करूं मैं इस लड़की का? जब जी चाहा मुंह उठा के कहीं भी निकल जाती है, न किसी से पूछना न किसी को बताना। हद हो गई है भाई। भाई इस घर के कुछ तौर तरीके हैं, उसको सिखाओ। मैंने भेजा है उसे दादो, आ जाएगी वापस, प्लीज मुझे जाने दे। जाओ भाई, तुम भी आराम कर। एक मुसीबतें उठाने के लिए हम ही रह गए। एमन, बेटा वर्दा आ गई है, उसके साथ जाके बाजार के कुछ काम निपटा दो। मेरा मूड नहीं है अम्मी। अरे मूड का क्या करना है, वक्त कम है, तैयारी कैसे मुकम्मल होगी? क्या करना है तैयारियां करके? इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मतलब है तुम्हारा? शादी सर पे, इतने सारे काम पड़े। चलो उठो, बाजार चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसामा को कॉल कर देती हूँ मैं, वो आ जाएंगे, उनकी शॉपिंग भी आज ही कर लेंगे। तो तुम क्यों नहीं चली जाती उनके साथ? पागल तो नहीं हो, मैं क्या करूंगी जाके? मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे ही जैसे अभी आई हो। एमन, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसने कहा था कि ये ड्राइवर के साथ आई है, लेकिन असलियत में ये उसामा के साथ आई है। दरअसल क्या? अब फिर झूठ बोलोगी मुझसे? एमन, ये बहन से किस लहजे में बात कर रही हो तुम बेटा? अम्मी आप मुझसे नहीं पूछे, अपनी बेटी से पूछे, क्योंकि सच बहुत तल्ख है। ये हम दोनों की आंखों में धूल झोंक रही है।
एमन, एमन तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक मैं ही गलत हूँ और तुम ही सच्ची हो इस घर में। क्या हो गया इस लड़की को? क्या बोल रही है ये? पता नहीं अम्मी क्या सोच रही है ये। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या कर रहा हूँ? वर्दा के साथ बेवफाई। तुमने फिर पारस से मिलना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम अपने अंदर के गिल्ट को छुपाने के लिए वर्दा के साथ ऐसा कर रहे हो। सामना नहीं कर सकते तुम उसका। गिल्ट? कैसा गिल्ट? जिस गिल्ट की बात कर रहा हूं ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे कोई गिल्ट नहीं है और तुम जाओ यहां से। तो तुम उसे मिलना नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा मिलना। और वर्दा के साथ ऐसे जुल्म करते रहोगे? मैं वर्दा पे कोई जुल्म नहीं करता। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? एक बीवी के होते हुए पराई औरत से ताल्लुक रखा हुआ है तुमने। वो मेरा और वर्दा का प्रॉब्लम है। तुम अपना मुंह बंद रखो एंड गेट लॉस्ट। हारिस, अगर तुमने वर्दा के साथ अपना रवैया ना बदला ना, तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगा। कैसी सच्चाई? यही कि कमी तुम में है और औलाद ना होने का इल्जाम तुमने वर्दा के सर पे डाल दिया। और ये कि रिपोर्ट भी तुमने तब्दील की है। वर्दा मां बन सकती है, तुम बाप नहीं बन सकते। और इल्जाम तुमने वर्दा के सर डाल दिया ताकि खुद मासूम बन जाओ और सब उसे बुरा भला कहते हैं। शट अप! अपनी बकवास बंद करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई ना? वो बेचारी मजलूम लड़की भी तो बर्दाश्त करती रही है तेरे से तक। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी बेवफाई। हारिस, उसामा क्या कह रहा है? डैड झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं अंकल। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे पास मेरी रिपोर्ट्स कहां से आई? तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी हर बात जानता हूं मैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कमी हारिस में और औलाद ना होने का इल्जाम ये वर्दा किस सर लगा रहा है? ये तो आप इसी से पूछिए। वर्दा कहाँ? इससे पूछो। यही छोड़कर आया उसको उसकी मां के घर। पूछिए आप जरा इससे और वर्दा से कि ये क्यों रेस्टोरेंट में मिलने गई है, क्या कर रहा था ये उसके साथ। तुम खुद क्यों नहीं बता देते अपने मुंह से? वाह, मेरी बीवी से ताल्लुक तुम रखो, दोस्ती तुम रखो और बताऊं भी मैं। हाँ, तुम और वर्दा कितने घुलने निकले। दोनों मिलकर मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे थे। दादो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। बस चुप रहो तुम। मेरी नजरों से गिर चुके हो तुम। समीना, फोन करो और वर्दा और उसकी अम्मी से कहो कि वो फौरन यहां पे आए। जी अंकल, आप बात बढ़ा रहे हैं। बात तुमने शुरू की है, अब तुम ही इसे खत्म करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वर्दा कहाँ है? शायद वॉशरूम में। उसे कहिए कि वो फौरन घर वापस आए, बल्कि आप भी उसके साथ आइए। जी, हारिस की तबीयत तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है अब तक तो ठीक ही है। हालांकि आपकी बेटी ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी जी, हमने एक अच्छे खानदान की लड़की समझकर उसे बहू बनाया था। लेकिन खैर, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, फिर बात करते हैं। जी अम्मी। तुम रोई हो? नहीं। वर्दा बेटा, ये क्या हो रहा है? इधर एमन तुमसे नाराज है, उधर तुम्हारी सास का फोन आया था, वो नाराज लग रही थी। उन्होंने हम दोनों को फौरन बुलाया। क्यों? मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग समझ क्या रहे आखिर। और ये मुझसे बिला वजह क्यों नाराज हो रही है? मेरे ख्याल में हम बातें बाद में कर लेंगे।
अभी हमें चलना चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। क्यों? जवाब देने से डरती हो क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं है ना, तो खामा खामा जाके मैं कठेरे में खड़ी नहीं हो सकती जवाब देने के लिए। ये तो चलकर ही पता चलेगा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। खैरियत है? आप लोगों ने हमें इस तरह क्यों बुलाया? ताकि आपको आपकी बेटी के करतूत के बारे में आगाह किया जाए। करतूतें? बताओ अपने करतूतों के बारे में। बताओ इनको कि क्यों घूमती फिरती हो तुम उसामा के साथ। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मैं घूमती फिरती हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम दोनों घूमते फिरते हो आपस में। आज सबको बताओ कि तुम दोनों रेस्टोरेंट में दोपहर को क्या कर रहे थे इकट्ठे? आपको देखने गई थी कि आपकी पुरानी दोस्तियां कैसी चल रही हैं। ये देखने आई थी मैं। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, अपनी बात करो। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हारिस, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से बढ़ रहा हूं? वाह, तुम्हें बड़ी सिंपैथी है मेरी बीवी के साथ। मुझसे ज्यादा तो तुम मेरी बीवी के लिए तड़पते हो, और ऊपर से छुप छुप के मिलते भी हो उससे। हारिस, आपको शर्म नहीं आ रही इतनी बड़ी बात करते हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, समझी तुम? तुम अपनी इस बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो जिसने सब जानते हुए भी तुम्हारा पर्दा रखा। कैसा पर्दा रखा हुआ है मैंने, बताइए? यही कि कमी इसमें नहीं, कमी तुम में है। मुझ में कोई कमी नहीं है मिस्टर ओसामा। मैं ऑलरेडी एक बच्चे का बाप। हारिस, ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं डैड। वर्दा से पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। मुझे मौका ही नहीं मिला ये सारी बात करने का। इतनी जल्दी में आप लोगों ने शादी प्लान की, और मुझे लगता था आपको और दादो को वर्दा बहुत ज्यादा पसंद है। इस वजह से मैंने वर्दा से शादी कर ली। मेरी शादी पारस से हो चुकी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो अभी वो बच्चे के साथ यहां पे पहुंचेगी ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए और इन दोनों का लगाया हुआ इल्जाम खुलकर सामने आ जाए। हाँ हारिस, पारस, तुम अभी फहद को लेकर मेरी तरफ पहुंचो। क्यों? खैरियत? आ रही है वो मेरे बच्चे फहद के साथ। उनके आते ही ये साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आपने शादी कर रखी है और आपका बच्चा भी। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपा ली हारिस? तो बातें क्या तुम छुपा सकती हो सर? तुमने भी तो उसामा के साथ मिलकर मुझसे छुटकारा हासिल करने का प्लान बनाया था, छुप के। मेरे हारिस की औलाद मेरा पोता है। सॉरी दादू, मैंने आपको पारस और फहद के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता था कि पारस बहुत मॉडर्न लड़की है, आप कभी मेरी उससे शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन मेरा यकीन करें दादू, पारस बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। आप देखिए, एक बच्चे के होने के बावजूद भी उसने कभी मेरी शादी को कोई इशू नहीं बनाया। अभी भी वो मेरे लिए इस हालत में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है दादू। मोहब्बत तो ये होती है ना। लेकिन फिर भी हारिस, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था बेटा। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा? धोखा तो आपकी बेटी और
आपके इस होने वाले दामाद ने मुझे मिलकर दिया है। बकवास बंद करो हारिस। खबरदार, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। अभी इसका बाप जिंदा है, इसे तन्हा मत समझना। तो आप रोकते क्यों नहीं ऐसे? देख नहीं रहे आप कितने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, और मुझे छोड़िए आपके घर की इज्जत पर। अस्सलाम वालेकुम। अरे पारस, कैसी हो तुम? आओ आओ और बताओ इनको कि तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में किसका बच्चा है। क्या आपको किसी और सबूत की जरूरत है? एक माँ से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है? सुन लिया आप लोगों ने, या अभी किसी और सबूत की जरूरत है आप लोगों को? ये दोनों अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। उसामा और वर्दा की इन्वॉल्वमेंट मैंने शुरू के दिनों में ही परख ली थी। एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मैं चुप रहा कि मेरे घर का मसला है, मेरे घर की बात, खानदान की बात। दबे लफ्जों में इसको समझाता रहा, पूछिए इससे, समझाता रहा इसे कि बाज आ जाए, लेकिन ये मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। हारिस, क्या हारिसा? मैंने तुम्हारी ये खामियां इसलिए छुपाई थी कि मेरा घर खराब ना हो, लेकिन तुम तो, ये हौसला इसी ने दिया ना तुम्हें, इसी ने दिया ना इतना हौसला तुम्हें ये सब हरकतें करने के लिए। हारिस, कुछ शर्म करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अपने घर की इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हो तुम। उसामा, बहुत हो गया, अब तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ, और हाँ, अपने साथ वर्दा को भी ले जाओ। अम्मा, अरे क्या अम्मा अम्मा कर रहे हो तुम? इन लोगों से कहो यहां से जाए। ऐसा मत करे बहन, मेरी बेटी पे इल्जाम ना लगाएं आप लोग। मेरी आपसे दरख्वास्त है आंटी कि आप अपनी बेटी को लेके इसी वक्त यहां से चली जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत पछताएंगे आप। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, मेरे पास माफी मांगने के लिए आएंगे, पर आपको माफी नहीं मिलेगी कभी। माफी? तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? कह दिया है ना कि जाओ यहां से। खुदा के लिए ऐसा मत करें आप लोग। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई बदतमीजी करूं आंटी, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। प्लीज। क्या कर रही है अम्मी आप? इन लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? झूठे हैं ये लोग। चले मेरे साथ। तलाक घर पे भिजवा दूं। क्या हुआ अम्मी? ऐसी क्या बात हुई है जिसने आपको रोने पे मजबूर कर दी? खुद को मैंने कभी इतना तना महसूस नहीं किया जितना आज मेरा उन लोगों के सामने सर झुक गया। किस बात पे शर्मिंदा है आप? मेरी सच्चाई पे या उन लोगों के झूठ पे? नहीं, लेकिन हारिस की बातों से मैं परेशान हो गई। उसने ये क्यों कहा कि खामी उसमें नहीं तुम्हें? अम्मी वो झूठ कह रहे। अम्मी ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि वो बाप नहीं बन सकते।
लेकिन उन्होंने घर वालों से झूठ कहा कि खामी मुझ में है, उनमें नहीं। तो फिर तुम इतने अरसे तक क्यों चुप थी, क्यों खामोश थी, कुछ बोली क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहती थी, मैं हारिस को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोश रही। और वो उसामा वाली क्या बात है? आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा शौहर तुम पे शक कर रहा है, वो शक कर रहा है। वो शक करते हैं तो करते रहे, उनके शक से क्या होता है अम्मी? शक तो मुझे उन पे करना चाहिए, क्योंकि शादी की पहली रात है, मुझे उसामा के हमरा छोड़ के वो पूरी रात गायब थे। ये क्या कह रही हो वर्दा? मुझसे और सवाल नहीं कर, वरना मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। रुको वर्दा। जाने दे अम्मी, कभी जिंदगी में इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उससे तन्हाई में ही सुकून मिलता है, क्योंकि वो दूसरों से क्या खुद से भी नजरें मिला नहीं पाता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं न जाने कब से समझने की कोशिश कर रही हूँ। सामा, बेटा क्या बात है, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए? कुछ नहीं अम्मी। कुछ बात तो जरूर है, बताओ। कहाँ गए थे? हारिस की तरफ। हारिस की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? वर्दा जैसी बीवी को छोड़ रहा है वो। क्या? मगर क्यों? वो पारस को अपनाना चाहता है। पारस, वो उसकी पुरानी दोस्त। मगर वर्दा तो बहुत अच्छी लड़की है। यही बात तो उसे पहले दिन से समझ नहीं आई। वर्दा तो बहुत परेशान होगी ना। लेकिन उससे ज्यादा परेशान वो इस बात पर है कि हारिस ने मेरी और उसकी दोस्ती को कितना गलत नाम दिया। क्या मतलब? वर्दा ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, यकीन नहीं आता मुझे। अरे इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है, इंसान कभी भी भटक सकता है। लेकिन उसामा, वो तो बहुत शुरू से हमारे घर आता जाता रहा है। भाई देखो, इंसान की नीयत ही तो है ना, वो भी किसी भी वक्त बदल सकती है। मगर उसामा के बारे में ऐसा सोचते हुए कुछ अजीब सा लगता है। क्यों डैड? आपको बहुत ट्रस्ट है उसामा पे। क्योंकि उसे साल हाँ साल से देख रहा हूं मैं। अच्छा भाई बस करो उसकी मदद सराई, तुमने भी उसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है, सच्ची बात है। सर पे चढ़ाने की वजह उसका काम है। मेरा सारा ऑफिस संभाल रखा है उसने। डैड, अब उसामा को ऑफिस से फारिग करें। आप फिक्र नहीं करें, मैं ऑफिस आना शुरू करूंगा, मैं आपके साथ काम संभालूंगा आपका। तुम? क्यों, मैं ऑफिस नहीं आ सकता? ओह अच्छा अच्छा,
आपको लगता होगा ना कि ये अपाहज क्या आके ऑफिस का काम संभालेगा। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मेरे लिए तो ये खुशी की बात होगी जब तुम जिंदगी की तरफ वापस लौटोगे। वैसे मेरा कमरा कहाँ है? थोड़ी सी थकी हुई हूँ, सोना चाह रही हूँ। अरे भाई, जो हारिस का कमरा है वही तुम्हारा कमरा। तुम्हें और कहीं जाने की क्या जरूरत है, हैं? इसको लेके डैड, आप लॉयर को कह के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दीजिए प्लीज। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? एक बार फिर सोच लो। जो सोचना था सोच लिया मैंने डैड, दोबारा नहीं सोचूंगा इस बारे में। मैं वर्दा को तलाक देना चाहता हूं, एंड दैट्स फाइनल। सही कह रहा हूं डैड, वर्दा से पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। मुझे मौका ही नहीं मिला ये सारी बात करने का। इतनी जल्दी में आप लोगों ने शादी प्लान की और मुझे लगता था आपको और दादों को वर्दा बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने वर्दा से शादी कर ली। मेरी शादी पारस से हो चुकी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो अभी वो बच्चे के साथ यहां पे पहुंचेगी ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए और इन दोनों का लगाया हुआ इल्जाम खुलकर सामने आ जाए। खुदा के लिए ऐसा मत करें आप लोग। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई बदतमीजी करूं आंटी, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। प्लीज। क्या कर रही हैं अम्मी आप? इन लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? झूठे हैं ये लोग। चलिए मेरे साथ। तलाक घर पे भिजवा दो। मम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मेरा कसूर? मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ तुमसे ऐसी कहाँ कोताही हो गई कि उन्हें बोलने का मौका मिल गया। नहीं अम्मी, जब दिलों में गुंजाइश खत्म हो जाए दामन चढ़ाने के बहाने ढूंढ ही लेते। ये गुंजाइश कहाँ खत्म हो गई? वो लोग तो इतनी मोहब्बत से ब्याह कर लेकर गए थे, सब राजी थे, और हारिस कितना खुश था। फिर एकदम से सब क्यों बदल गए? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही? मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी ना कि सब कुछ सही रहे। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि खामी मुझ में नहीं उनमें थी, और ये बात मैं जानती थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी मैंने आपसे बात छुपाई, सबसे छुपाई। लेकिन अब वो औरत देखने के बाद आपको लगता है कि अब भी मैं सब बर्दाश्त करूं, चुप रहूं? हो सकता है बेटा, ऐसा ना हो हारिस ने गुस्से में सब कुछ कह दिया। उस औरत और उसकी गोद में बच्चा देखने के बाद भी आपको लगता है कि हारिस गुस्से में बोल रहे थे सब कुछ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या झूठ है और क्या सच। एक तरफ तुम्हारा घर उजड़ रहा है, दूसरी तरफ मेरी बेटी का घर टूट रहा है। बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं?
कुछ ना करें, लेकिन उसामा को इनकार कर दें, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। हेमंत, जी अम्मी, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका नाम मेरी अपनी बहन के साथ जुड़ा हो। भी कोई फैसला मत करो, इन सब में उसामा का कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है अम्मी, ये सब कुछ सिर्फ मेरी किस्मत का कसूर है। देखो प्लीज, हारिस भाई तुम्हें रखें या छोड़ें इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसामा को छोड़ रही हूँ, तो आप प्लीज मम्मी की सारी चीजें वापस भिजवा दें। हेमंत बेटा, हेमंत मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं समझ जाएगी, मैं उसे समझाऊंगी और उसे उसामा भी समझाएगा, तो वो सब समझ जाएगी। लेकिन अम्मी, आप प्लीज मेरे लिए बदगुमान नहीं हो ना। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, आप मुझे जानती हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चलिए आप यहाँ आके लेट जाए। ये यहाँ सोएगा? और कहाँ सोएगा? तो मेरी नींद डिस्टर्ब होगी यार। तो इतने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मैं अगर इसे लेकर अलग कमरे में सोऊं, तुम्हारे घर वालों को शक होगा कि शायद तुम इसके बाप नहीं हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उनको कह दूंगा कि रात को मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने उसको गेस्ट रूम में सोने के लिए कह दिया। सोच लो, अपने घर वालों को शक करने का मौका दे रहे हो। तो क्या करूं यार? फिक्र मत करो, अगर ये रात को तंग करेगा मैं इसे लेकर बाहर चली जाऊंगी। ये रात को तंग भी करेगा? बच्चा है, सब बच्चे करते हैं। हाँ, सब बच्चे करते हैं, इसमें इतनी इरिटेट होने वाली क्या बात है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा वो हाँ, सुबह हमने जाना है, अपने निकाह के पेपर्स ही बनवाने हैं, बस उसमें कोशिश ये करनी है कि डेट पुरानी डलवाएं, उसका भी मैंने बंदोबस्त कर लिया लॉयर से कह के। तैयार नहीं हुए ऑफिस के लिए? अब शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बगैर उनके ऑफिस के सारे काम हो जाएंगे? आपको क्या लगता है मैं नहीं होऊंगा तो उनका बिजनेस रुक जाएगा? किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता। लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी सब चलता रहता है। शादी सर पे खड़ी है और ये परेशानी अलग खड़ी हो गई। आपको किस बात की फिक्र है? मेरी नौकरी के जाने की, इस बात की कि वो लोग शादी से इनकार कर दें। जाहिर है बेटा, ये बातें हेमंत तक तो पहुंचेंगी। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक है, जरा सी बात पे बदगुमान हो जाता है। अगर इस बात पे वो बदगुमान हो सकती है तो फिर इस रिश्ते का ना होना ही बेहतर। अच्छा, फजूल बातें मत करो। तुम तो जैसे तैयार हो ये रिश्ता तोड़ने के लिए। जानती हो तुम मजबूरन ये शादी कर रहे हो। कर तो रहा हूं ना मैं, आपकी खुशी के लिए, वर्दा की खुशी के लिए, और क्या करूं? शादी किसी की खुशी के लिए नहीं की जाती, अपनी खुशी के लिए की जाती। अच्छा चलो नाश्ता करो। भूख नहीं है, बाद में कर।